गुड मॉर्निंग। आज हम रिलेशन और फंक्शन के इस टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल दी थी कोई रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्री की और ट्रांजिटिव रिलेशंस की। आज हम उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें मैंने एक प्रॉब्लम भी लिखी है पीछे। डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर इन द सेट ए। कोई रिलेशन है इस सेट पे, ए सेट पे, जिसके एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 अप टू 40 एंड डिफाइंड एज आर जो रिलेशन है वो किसके बराबर है, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 10। ये किस फॉर्म में दिया आपके पास, ये स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ एंड इज अ सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। ये चेक करना है आपने कि ये रिलेशन जो दिया हुआ है ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है। इसको चेक कैसे करते हैं, ये क्या करना है। इसके लिए क्या करना है आपने, जो गिवन चीज है पहले स्टेटमेंट फॉर्म में ए सेट दिया और पहले गिवन ए सेट 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 40, 1 से लेकर 40 तक नेचुरल नंबर्स है। और गिवन रिलेशन जो आर दिया हुआ है वो एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 10 के बराबर है। ये स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ रिलेशन आपके पास। इस रिलेशन को मैं रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूं। रोस्टर फॉर्म में कैसे होगा, हमारे पास ए सेट पता है 1 2 3 4 5 अप टू 40 है। जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, या जब y निकालोगे तो वो 7 आएगा। जब x 2 होगा, जब x की वैल्यू 2 होगी तो y कितना आएगा आपके पास, तो y आपके पास आएगा 6 4 आएगा। y की वैल्यू क्या आएगी 4। यहां पे पुट करोगे, सिंपल काम है। 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 10। जब x की जगह 1 पुट किया 3 तो कितना आ गया आपके पास, माइनस वाई इक्वल टू 10। तो 3 तो कितना आ गया आपके पास, माइनस 10 इक्वल टू वाई। तो y कितना आ गया -7। तो ये कितना आ रहा है 3x माइनस वाई प्लस होगा, यहाँ पे एलिमेंट ही कोई नहीं होगा, प्लस होगा यहाँ प्लस वाई। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस वाई और -7 कट हो गए 7 आए। 3x प्लस वाई इक्वल टू 10 होगा। फिर इसी तरह से जब 2 पुट करोगे तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y कितना आ गया 4। इसी तरह से 3 पुट करोगे तो क्या आएगा 9 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y कितना आ गया 1। इसी तरह से 4 पुट करोगे आप तो यहां पे कितना आएगा, y की वैल्यू माइनस में आएगी और y माइनस में कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो सिर्फ ये एलिमेंट्स आएगा 1 7 2 4 एंड 3 1। तो रिलेशन जो ये दिया हुआ स्टेटमेंट फॉर्म में एक्स वाई इक्वल टू 3x प्लस वाई इक्वल टू 10। और x क्या चीज, एक्स वाई क्या है 1 2 3 से लेके 14 तक आपके पास एलिमेंट्स है। अब ये जो रिलेशन बन रहा है, ये रिलेशन देखना है हमारे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक रिलेशन फर्स्ट केस क्या होता है, फॉर रिफ्लेक्सिव ले लेते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ए सेट के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3। तो रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब इस रिलेशन में 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, अप टू 4 14 14 तक का एलिमेंट सारे आएंगे, तब ये रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, ना 1 1 आया, ना 2 2 आया, कोई भी एलिमेंट्स नहीं आ रहा है। तो मतलब आप लिखोगे 1 बिलोंग्स टू सेट ए। 1 जो है एलिमेंट ए सेट को बिलोंग कर रहा है, तो लिखोगे बट 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, और 1 1 आर के साथ बिलोंग नहीं करता है। तो देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो मतलब जो गिवन रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। इसी तरह से फॉर सिमेट्री के लिए हम ले लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट ले लिया है 1 7 बिलोंग्स टू आर। 1 7 जो एलिमेंट है वो इसके साथ बिलोंग कर रहा है, आर में आ रहा है। और 1 जो है वो भी सेट ए को बिलोंग कर रहा है और 7 भी बिलोंग ए को सेट कर रहा है। दोनों एलिमेंट ए सेट को बिलोंग करते हैं। 1 7 तो इसमें बिलोंग कर रहा है, बट
सिमेट्री के लिए 7 1 भी बिलोंग करना चाहिए, तो 7 1 आ रहा है यहाँ पे कहीं, तो 7 1 नहीं आ रहा है, नॉट बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर क्या हुआ आपके पास, दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, नॉट अ सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। इसी तरह से हम अगर इसकी ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करें तो कैसे करते हैं। अब फॉर ट्रांजिटिव फंक्शन ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है, इसको कैसे वेरीफाई करते हैं। तो हमें पता है ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, दो रिलेशन होना चाहिए, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। तो यहां पे ऐसा है, यहां पे मैं यहां पे लिख रहा हूं 3 1 बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर। एंड अब 1 से कौन सा शुरू हो रहा है, 1 7 बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो ए सी क्या बना आपके पास 3 7, तो आप लिखोगे बट 3 7, अगर 3 7 भी आ रहा होता है, यहाँ पे 3 7 आ रहा है, इसमें कहीं नहीं आ रहा है, तो 3 7 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरह से हम किसी भी रिलेशन को चेक करके देख सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो वो हमें उस पूरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये ना ही सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो हमने ये चेक करके बता दिया दिस रिलेशन इज नाइदर सिमेट्रिक नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। मैंने एक और प्रॉब्लम लिखी है, इसमें भी वही चेक करना है कि रिलेशन सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव है कि नहीं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है। रिलेशन आर किस सेट पे है, सेट जेड है, और यहाँ पे पहले जेड की जगह ये सेट दिया होता है, लेकिन अब जेड ऑफ ऑल इंटीजर, सारे के जेड सेट है जो सारे इंटीजर्स का सेट है, और डिफाइंड एज आर क्या चीज है, सच दैट एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एक्स माइनस वाई एक इंटीजर होना चाहिए। तो बताना है कि ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो z is the set of all integers, मतलब सारे इंटीजर्स का सेट है। तो z क्रॉस z से जो रिलेशन बनेगा, क्या दिया हुआ है, r इज इक्वल टू गिवन रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। मतलब अगर हम दोनों का डिफरेंस करें तो वो इंटीजर आता है। तो अगर ऐसा रिलेशन बनता है तो वो सारे एलिमेंट्स इस रिलेशन में आएंगे। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिविटी, इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं कि फंक्शन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, लेट कोई एक एलिमेंट लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू जेड, बिलोंग्स टू जेड मतलब इसका कोई इंटीजर है, जेड बिलोंग्स टू इंटीजर, एक्स कोई इंटीजर है। अब एक्स अगर इंटीजर है तो अगर हम देयरफॉर एक्स माइनस एक्स लेते हैं, एक्स माइनस एक्स लेते हैं तो वो क्या आएगा, 0। एक्स माइनस एक्स इज एन इंटीजर, एक्स माइनस एक्स अगर सेम में से सेम चीज सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो क्या आएगी, 0, विच इज एन इंटीजर, जो क्या है इंटीजर। तो देयरफॉर तो मतलब एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स एक्स हमेशा आर को बिलोंग करेगा। जब सेम एलिमेंट होंगे दोनों में तो वो क्या होंगे, हमेशा इंटीजर ही आएंगे, वो चाहे एक्स एक्स हो, 1 1 हो, 2 2 हो, -1 हो, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करो तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 एक इंटीजर आता है। तो ये इसका पेयर होगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा इस रिलेशन का। तो देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये हमने चेक कर लिया, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, फर्स्ट हो गया। इसी तरह से अब सेकंड पे आते हैं, फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक इसके लिए हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, लेट एक्स एंड वाई, कोई दो एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर्स हैं,
जेड सेट मतलब इंटीजर का सेट है, उसके साथ बिलोंग करते हैं। अब इफ क्या होता है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, सिमेट्री में क्या होता है, अगर एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है तो मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है विच इंप्लाइज एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। इसका मतलब यही है, अगर एक्स वाई ऑर्डर पेयर बनता है तो उसका मतलब होता है एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो इसका मतलब है एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब कोई भी इंटीजर हो, जैसे 5 इंटीजर है, उसका आप नेगेटिव कॉमन ले लो, ऐसे करके उल्टा करके लिख लो, तब भी वो इंटीजर ही रहेगा, इज एन इंटीजर। ये इंटीजर ही है आपके पास, विच इंप्लाइज, अगर मैं माइनस हटा दूं, y माइनस एक्स लिख दूं सिर्फ, इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो ये एक इंटीजर है। तो जब y माइनस एक्स इंटीजर है तो इसका मतलब क्या होगा, विच इंप्लाइज y x बिलोंग्स टू r। एक्स वाई का मतलब होता है एक्स माइनस वाई, तो वाई एक्स का क्या मतलब होगा, वाई माइनस एक्स। तो मतलब एक्स माइनस वाई अगर इंटीजर है तो हमने चेंज करके लिखा माइनस ऑफ वाई माइनस एक्स इज एन इंटीजर, माइनस हटा दिया तब भी वो इंटीजर रहा। तो यहां से ये पता चल रहा है कि वाई एक्स भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो जब एक्स वाई बिलोंग कर रहा है देन वाई एक्स भी उसको बिलोंग कर रहा है। तो मतलब क्या है, ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए। अगर ऐसा आता है तो वो फंक्शन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। Therefore, it is symmetric। तो मतलब क्या है, ये रिलेशन सिमेट्रिक है। अब तीसरा बचता है कि ट्रांजिटिव है या नहीं, वो कैसे लिखना है वो देखो। अब फॉर ट्रांजिटिव के लिए हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं, x, y एंड z, और ये सारे के सारे कैपिटल Z को बिलोंग करते हैं, मतलब इंटीजर को बिलोंग करते हैं। अब हमारे पास रिलेशन ट्रांजिटिव की डेफिनेशन हमें पता है, इफ A related to B and B related to C, then A related to C होना चाहिए। तो वैसे यहां पे हम 2 पेयर लेंगे, X Y belongs to R and Y Z belongs to R। If A आ गया, X Y belongs to R and Y Z belongs to R, इसका मतलब क्या है, which implies एक्स वाई का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, और वाई जेड का मतलब क्या हो जाएगा, एंड वाई माइनस जेड इज ऑल्सो एन इंटीजर। मतलब एक्स वाई का मतलब है एक्स माइनस वाई, एक्स वाई ऑर्डर पेयर का मतलब होता है एक्स माइनस वाई, तो वाई जेड ऑर्डर पेयर का मतलब होगा वाई माइनस जेड इज ऑल्सो एन इंटीजर। अब दोनों ये इंटीजर है, अगर दोनों इंटीजर्स को मैं ऐड कर दूं, 2 इंटीजर्स को हमेशा ऐड करो तो वो भी हमेशा इंटीजर ही आता है आपके पास, तो एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो वो भी एक इंटीजर होगा। वाई से वाई क्या हो गया, कैंसल। तो ये क्या शो कर रहा है, एक्स माइनस जेड is also an integer, is also an integer। इसी तरह से x माइनस जेड का मतलब क्या हो गया, which implies x z belongs to r, क्योंकि हमें पता है x माइनस वाई का मतलब होता है x y रिलेटेड टू r, y z का मतलब होता है y z, y माइनस जेड का मतलब y z belongs to r, तो x माइनस जेड का मतलब क्या होगा, x z रिलेटेड टू r, मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। तो प्रूव कर दिया हमने। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेशन क्या हुआ, ट्रांजिटिव भी है, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो हमने क्या देखा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, और ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। जब कोई रिलेशन इन सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, सिमेट्रिक भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, तो इसका मतलब क्या है, दैट रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
therefore given relation R is an equivalence relation। तो मतलब क्या है, जो रिलेशन हमें दिया हुआ है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। हमने एक और क्वेश्चन लिखा है, इसमें भी वही चेक करना है कि सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव है या नहीं है, लेकिन अब चेंज हो गया। सेट आर रिलेशन क्या है, इस सेट पे है, ए सेट पे, और जिसके एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 4 5 6, और डिफाइंड एज रिलेशन क्या दिया हुआ है, एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल ऑफ एक्स। अगर जो ऑर्डर पेयर ये बनाएंगे कि वाई डिविजिबल है एक्स से, तो वही ऑर्डर पेयर इसके ट्रू होंगे। तो चेक करना है कि ये सिमेट्री की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो ए सेट क्या दिया आपके पास 1 2 3 4 5 6, और आर रिलेशन क्या दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। तो ये इसके ऑर्डर पेयर है। अगर एक्स वाई ऑर्डर पेयर है तो एक्स वाई का मतलब है वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। अब हम सबसे पहले फर्स्ट पे आते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव फंक्शन के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। फॉर रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है आपने, रिफ्लेक्सिविटी लिख देते हैं हम, रिफ्लेक्सिविटी इसकी चेक करनी है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे आप कोई भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5 तक, हम मान लेते हैं कि लेट एक्स कोई एलिमेंट है बिलोंग्स टू द सेट ए, और एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है 1 2 3 4 5 6 में से, और ये ए सेट को बिलोंग कर रहा है। तो हम देखेंगे एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स। ऐसा होता है एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स, एक्स हमेशा अपने नंबर से डिविजिबल ही होता है, एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स, which implies x belongs to r। इसका मतलब क्या है, x r को बिलोंग करेगा, x वाले एलिमेंट सारे इसमें आएंगे। जैसे 1 1 आएगा तो ट्रू होगी कंडीशन, 2 2 आएगा तब भी ट्रू होगी कंडीशन, 3 3 आएगा तब भी ट्रू होगी, 4 4 आएगा, 5 5 आएगा, 6 6 आएगा तब भी ट्रू होगी। तो x is divisible by itself always, x is divisible by itself always, therefore x y belongs to r। तो ये क्या शो कर रहा है, therefore it is reflexive। तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो ये मतलब जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब दूसरे के लिए आते हैं, फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक के लिए आपको क्या होना है, x एंड y बिलोंग्स टू सेट ए। कोई दो नंबर्स हैं x और y जो इसको बिलोंग करते हैं सेट ए, 1 2 3 4 5 6 में से कोई दो नंबर है। हम मान के चलते हैं x y बिलोंग्स टू r। अगर x y r को बिलोंग करता है, जैसे a रिलेटेड a b बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है, विच इंप्लाइज y इज डिविजिबल बाई x। ये मतलब है इसका, y इज डिविजिबल बाई x। तो अगर मैं कोई लेता हूं यहां पे एक ऑर्डर पेयर लेता हूं मैं सेटिस्फाई के लिए, 2 4 बिलोंग्स टू r, सेटिस्फाई कर रहे 2 4 लेता हूं तो इसका मतलब है 4 इज डिविजिबल बाई 2, तो ट्रू कंडीशन है। बट आप लिखोगे बट उल्टा करें हम, उल्टा मतलब बाई एक्स ले, नॉट बिलोंग्स टू आर, लेकिन बाई एक्स बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? ये तो ठीक है कि 4 इज डिविजिबल बाई 2, 4 इज डिविजिबल बाई 2, ये ट्रू कंडीशन। बट 4 2 अगर लें तो वो क्या बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लिखोगे 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, तो ये 2 तो 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो गया। तो सिमेट्रिक फंक्शन कब होता है? जब x y आ रहा है तो y x आना चाहिए। तो अगर 2 4 आ रहा है तो 4 2 आना चाहिए, लेकिन 2 4 के लिए वो कंडीशन ट्रू है,
लेकिन 4 2 जब ले रहे हैं तो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। तो किसी एक वैल्यू में वो ट्रू नहीं हो रही है तो इसका मतलब है वो फंक्शन सिमेट्रिक नहीं है। बाई नॉट बिलोंग्स टू आर, बिकॉज आप लिखोगे यहां पे बिकॉज एक्स इज नॉट डिविजिबल बाई ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार हो सकता है कि ये ट्रू भी हो जाए, लेकिन सभी के लिए ये ट्रू नहीं होता है। तो इस तरह से ये फंक्शन सिमेट्रिक नहीं है। तो देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब इसके बाद हम ट्रांजिटिव भी प्रूव करेंगे। और ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या करना है, हमने 3 एलिमेंट्स लिए जनरल एलिमेंट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सेट ए। कोई 3 एलिमेंट्स हैं, इन तीनों में से इनमें से ही कोई होगा 1 से लेकर 6 तक, एक्स वाई जेड कोई 3 है। तो ट्रांजिटिव क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहां पे मैं लेता हूं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है y is divisible by x and इसका मतलब क्या है yz का, and z is divisible by y। इसका ये मतलब है y is divisible by x and z is divisible by y, ये मतलब है इसका। तो हम एग्जांपल भी साथ में देते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं कोई एलिमेंट्स लेता हूं जिसमें मान लिया मैंने लिया 1 2 ऐसे ले लिया, 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 4 बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब 2 इज डिविजिबल बाय 1, ट्रू है। 2 4 बिलोंग्स टू आर मतलब 4 इज डिविजिबल बाय 2, ट्रू है। देयरफॉर AC 1 4 बिलोंग्स टू आर। तो 1 4 भी बिलोंग करेगा, क्यों? क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाय 1, ट्रू होगा। तो अगर y इज डिविजिबल बाय x है और z इज डिविजिबल बाय y है, देयरफॉर z इज डिविजिबल बाय x, ऐसे होगा। अगर y x से डिवाइड होता है और z y से डिवाइड होता है तो इसका मतलब है z भी x से डिवाइड होगा, विच इंप्लाइज xz बिलोंग्स टू r। तो क्या हो गया, xy बिलोंग्स टू r, yz बिलोंग्स टू r, देन xz आल्सो बिलोंग्स टू r। तो क्या किसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को। तो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो मतलब आपने कैसे देखना है, एग्जांपल के साथ क्लेरिफाई हो जाता है कि अगर 1 2 आ रहा है उसके लिए ट्रू है, 2 4 आ रहा है तो उसके लिए ट्रू है। जब इन दोनों के लिए ट्रू होगा तो इसके लिए भी हमेशा ट्रू होगी रिलेशन। तो इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अगर ये ट्रू नहीं होती तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होना था। तो मतलब जो हमने किया, रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, लेकिन रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो इसलिए ये रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं हो सकता है। इक्विवेलेंस के लिए रिलेशन सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस तरह से डील करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।